जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यह सिलेबस NEP के अनुसार है, यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सभी के लिए यह पाठ्यक्रम लागू होगा, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। 2024 और 25 सत्र के लिए सिलेबस है। दोस्तों, सिलेबस को जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि NEP है क्या। NEP 2020 में लागू हुई थी। ठीक है, NEP की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इससे पहले आपका जो पैटर्न ओल्ड पैटर्न था, ठीक है, जहाँ पर ईयरली एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन जब से 2020 में NEP लागू हुई तो आपके पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया और सेमेस्टर वाइज पैटर्न लागू हो गया। इससे पहले आपको प्रत्येक विषय के 3 एग्जाम देने पड़ते थे। ठीक है, जूलॉजी के तीन एग्जाम देने पड़ते थे ना, इससे ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 एग्जाम देने पड़ते थे। ठीक है, जब से NEP लागू हुई तो तब से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का ओनली एक पेपर देना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम सेमेस्टर फर्स्ट को कवर करेंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए यह पाठ्यक्रम है, इसलिए कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका पेपर टाइटल क्या है। जूलॉजी BSc फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर टाइटल का नाम क्या है। तो सबसे पेपर टाइटल का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिसीज। साइटोलॉजी में G और Y टाइप में मिस्टेक हो गया है, तो इसमें ज़्यादा कोई गौर ना करिएगा। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब पेपर टाइटल का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिसीज, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी एवं संक्रामक रोग। ठीक है, यह इसका पेपर टाइटल का नाम है, यानी जूलॉजी के पेपर टाइटल का नाम है। ठीक है, चलिए दोस्त करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन। दूसरा टॉपिक है सेल सेल इंटरेक्शन, सेल अधेशन, मॉलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शन। और लास्ट टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये सब टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली की संरचना है, कोश का आसंजन अणु यानी सेल अधेशन, सेल सेल इंटरेक्शन यानी कोश का अन्योन क्रिया पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकेंड का नाम क्या है, नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड। ठीक है, क्या नाम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और दूसरा टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन राइलेशन। और तीसरा टॉपिक है पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम क्या है, पेरोक्सिसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट सेकेंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है, यानी 3 का नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। दूसरा टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कॉम्पोजिशन ऑफ DNA एंड RNA। तीसरा टॉपिक है DNA सुपरकॉलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ DNA एंड RNA। जैसे यूनिट 3 में आपको केंद्रक की संरचना है, अंतरावस्था केंद्रक की संरचना है, रासायनिक संगठन इन कारणों का वर्णन कीजिए। ये सब रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेंगे। गुणसूत्रों से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेंगे। RNA की संरचना एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एंड क्रिक के DNA मॉडल का वर्णन कीजिए। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 3 में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 का नाम क्या है, यूनिट 4 का नाम है सेल साइकिल यानी कोश का चक्र, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग क्या है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला टॉपिक है सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दूसरा टॉपिक है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस। तीसरा टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स, बायो जी प्रोटीन लिंकेज रिसेप्टर, जैक स्टेट पाथवे से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेंडल के वंशागति के नियमों का वर्णन कीजिए, समसूत्री कोश का विभाजन क्या है, कोश का चक्र क्या है, जनन कोशिका में होने वाले विभाजन क्या है, और अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, और एंड कोशिका के सतह रिसेप्टर्स से रिलेटेड आपको टॉपिक, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे यूनिट 4 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। तो इसका नाम है मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसका पहला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है, यानी मेंडल के संकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए एंड मेंडल के एक संकरण का वर्णन कीजिए, से रिलेटेड टॉपिक आपको इस यूनिट 5 में पढ़ने को मिलेंगे। अब दूसरा टॉपिक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूर्ण प्रभाविता का नियम एंड अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ने को मिलेंगे। और तीसरा टॉपिक है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, और चौथा टॉपिक है जेनेटिक्स सेक्स डिटर्मिनिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। और लास्ट टॉपिक है सेक्स लिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोसेस कॉम्बिनेशन। जैसे मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है, और वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये सब यूनिट आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। यूनिट 6 में सबसे पहले नाम है, इसका नाम क्या है, नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, मल्टीपल एलीज जीन इंटरेक्शन। दूसरा टॉपिक है द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, मैटरनल इफेक्ट। और चौथा टॉपिक है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एंटीसिपेशन। और लास्ट टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड जीन एक्सप्रेशन इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, जैसे बहुयुग्म विकल्प यानी मल्टीपल एलीज क्या है, मधुर में रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में यानी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और जीनों की पारस्परिक क्रिया से आप क्या समझते हैं यानी इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, और कोशिका द्रव्य वंशागति से आप क्या समझते हैं यानी यू मीन्स वाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। एंड जीन की अभिव्यक्ति को वातावरण किस प्रकार प्रभावित करता है यानी हाउ डज इन्वायरमेंट अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। ये सब टॉपिक आपको इस यूनिट 6 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। यूनिट 7 का नाम क्या है, ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक है ह्यूमन कैरियोटाइप, और दूसरा टॉपिक है क्रोमोसोमल एनोमेलीज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एवर्सन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा टॉपिक है पी डिग्री एनालिसिस। चौथा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंस जैसे ऑटोसोमल रिसीव्स, एक्स लिंकेज रिसेप्सिव एंड एक्स लिंकेज डोमिनेंस। ठीक है, जैसे गुणसूत्री विपतन क्या है, मनुष्यों में गुणसूत्री संबंधी असमानताएं क्या हैं, और वंशावली विश्लेषण यानी पी डिग्री एनालिसिस का मतलब होता है पी डिग्री जो एनालिसिस है ना, इसका मतलब होता है वंशावली विश्लेषण क्या है। ठीक है, मानो कैरियोटाइप एंड कैरियोटाइपिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक इस यूनिट 7 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट यूनिट
यूनिट 8 का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने को मिल सकते हैं? हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, हाइपर सेंसिटिविटी। अब दूसरा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन, कंप्लीमेंट सिस्टम। तीसरा टॉपिक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और चौथा टॉपिक है इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड टी सेल रिसेप्टर्स जीन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एलजी जीन लॉगी, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। और सेकेंड लास्ट टॉपिक है HLA कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस क्लासेस, फर्स्ट एंड सेकेंड HLA मॉलिक्यूल्स, एक्सप्रेशन ऑफ HLA जीन्स। लास्ट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड-19 डिसीज एंड प्रिवेंटेशन। जैसे आप जीवाणु विषाणु क्या है, कोविड-19 संक्रामक रोगों पर निबंध लिखिए। ये सब आपको टॉपिक यूनिट 8 में आपको पढ़ाए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यदि आपको जूलॉजी से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर लिख दीजिएगा और आपके व्हाट्सएप पर मैं आपके हिंदी नोट्स जूलॉजी के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, करते हैं वीडियो को एंड। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।